अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप और आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारे रोज़ों को कबूल करे और वो लोग जो बीमार हैं अल्लाह सुब्हान तआला उनको शफ़ाए कुल्ली अता करे, क्योंकि हर एक के लिए रोज़ा रखना आसान नहीं होता। अल्लाह सुब्हान तआला उनके रोज़ों में बहुत बरकतें डाल दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसान कर दे जिन्होंने मुश्किलों में रोज़े रखे हुए हैं। आमीन सुम आमीन। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बारे में क्या फरमाया है कि रोज़े का अजर बेहिसाब है। ये जो मैं हदीस आपको सुना रही हूँ उसे हदीस कुदसी कहते हैं कि ये अल्लाह सुब्हान ताला की बात है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सवाए रोज़े के। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा, और रोज़ा आग से ढाल है। लिहाजा जिस रोज़ तुम में से किसी का रोज़ा हो उस रोज़ वो फुहश गोई ना करे और बेहुदा कलामी ना करे, और अगर कोई दूसरा इसे गाली गलोच करे या लड़ाई करे तो रोज़ादार को सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार के मुंह की खुशबू क़यामत के दिन अल्लाह को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद होगी। रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं जिससे वो फरहत हासिल करता है। अव्वल ये कि रोज़ा अफ्तार करते वक्त वो खुश होता है, और दूसरा ये कि जब वो अपने रब से मिलेगा और रोज़े के बदले में अपने रब से इनाम पाएगा तो खुश हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे बुखारी ने रवायत किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के लिए जन्नत में एक खुसूसी दरवाज़ा बनाया गया है जिसका नाम रेयान है। इसकी दलील क्या है कि हज़रत सहल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रेयान है, जिससे क़यामत के दिन रोज़ादार गुजरेंगे। इसके अलावा इस दरवाजे से कोई दूसरा नहीं गुजरेगा। इसे मुस्लिम एंड बुखारी ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अजर है कि रमज़ान के महीने में देखिए एक एक लम्हा ऐसा लगता है कि ज़ाया ना हो हमारा, और हम किसी तरह से अल्लाह सुब्हान ताला को मना लें। इसके दिन भी खूबसूरत, इसकी रातें भी खूबसूरत। बस मैं यही कहती हूँ कि इस पूरे महीने ये आप इरादा कर लें कि हर काम को आपने छोड़ दें। कोई बात नहीं, काम होते रहेंगे, बस इतना काम करें जो इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा ना हो कि खाना पकाने में आप वो टाइम ज़ाया कर दे। कई दफ़ा होता है कि इफ्तारी करते वक्त वो वक्त इतना खूबसूरत होता है, हमारी दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है जिस वक्त रोज़ा खुलने का टाइम होता है, लेकिन हम अपना वो टाइम कई दफ़ा ज़ाया कर देते हैं कि हम खाना टेबल लगा रहे हैं, इतने खाने बना रहे हैं। उस वक़्त से पहले सारा काम ख़त्म कर ले ताकि हमें उसका उसका एहसन मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का पूरा महीना हर रात अल्लाह सुब्हान ताला लोगों को जहन्नम से नजात दिलाता है। इसकी दलील क्या है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की पहली रात ही शयातीन और सरकश जिन बांध दिए जाते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक दरवाज़ा भी खुला नहीं रहने दिया जाता, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रहने दिया जाता। और एक मुनादी करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के चाहने वालों, आगे बढ़कर देर न कर, ए शर के चाहने वाले रुक जा। और रमज़ान की हर रात को अल्लाह सुब्हान ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अफ्तार के वक्त भी अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज़ इफ्तार के वक्त लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में सियाम और क़याम करने वाला
क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत अहादीस हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको और भी खूबसूरत अहादीस सुनाऊंगी ताकि इस महीने की बरकतों से अच्छे से फ़ायदा उठा सके, क्योंकि एक मोटिवेशन होती है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनते हैं तो हमारा और भी दिल चाहता है कि हम नेकी की तरफ दौड़ लगा दें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे, अपना करम करे। एक बात मैं यहाँ पे आपको और भी बता दूं कि देखिए यूजुअली क्या होता है जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें बड़ी शर्म आती है इस बात से कि लोग कहेंगे कि इसको तो कुरान नहीं पढ़ना आता, तो क्या अब पढ़ रही है। तो आप बिल्कुल ना परेशान हो। ऑनेस्टली देखिए, जब हम जब छोटे होते थे अल्लाह बख्शे हम भी छोटे थे, तो उस जमाने में तो रिवाज ही नहीं था कि कुरान जो है हम आंटियों से मोहल्ले में जो होती थी आंटियां उन्हीं से पढ़ते थे। और कई दफा तो लोगों को वो भी मौका नहीं मिला क्योंकि बेटियों को लोग कारी साहब नहीं रखवा के देते थे ना उस जमाने में भी। तो हमने तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है। फिर किस्मत से किसी को ऐसी उस्ताद मिल गई जिनका तलफ़ुज़ अच्छा था, तो उन्होंने वैसे सीख लिया। और जिनको रेगुलर जैसे उर्दू की तरह जिन्होंने कुरान पढ़ना सीखा था उन्होंने वैसे सीख लिया, सीखा मतलब चाहते तो कुरान ही सीखना था। और फिर बहुत दफा ये हुआ कि बाद में कई लोगों ने उसको दोबारा से उस तरह से नहीं पढ़ा तो वो भूल भी गए पढ़ना। देखिए जिंदगी है ना तो मौका है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने एंड ऑफ द डे हमें ये नहीं पूछना कितने कुरान पढ़ के आए थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी कोशिशें देखनी है। तो मुझे देखिए, मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो पहले दिन मेरा तलफ़ुज़ बिल्कुल उर्दू की तरह का था। अभी भी बल्कि काफी कोशिश कर रही होती हूँ, दिन रात इतने सालों की कोशिश है। फिर जाके थोड़ा सा, क्योंकि आदत नहीं होती हमारी जुबान को उस तरह से आइन खौफ इस तरह के लफ्ज बोलने की आदत नहीं होती ना, तो हम कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होंगे, एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं, क्योंकि तफसीर करना और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो हमारी जुबान में है, वो तो हम कर लेते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, इल्म हासिल कर लेते हैं। लेकिन अरबी लैंग्वेज को उस तरह से पढ़ना जैसे उसका हक है ना, उसमें मेहनत लगती है। तो बिल्कुल फिक्र ना करें। आपको जिस उम्र में आप 50, 60, 70 जिस उम्र के है ना, आप बस शुरू हो जाए। और यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बता दूं, जो से माशाल्लाह हमारे 100+ स्टूडेंट हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं तजवीद के साथ ना। अभी एक हफ्ता हुआ क्लास स्टार्ट हुई है। अगर आप में से किसी को भी कुरान पढ़ना है तजवीज के साथ तो वो आप अपना लिखते। अभी आप देखेंगे मैसेजेस में तहरीम रमजान के नाम से जो मैसेज कर रही है ना, आप उनको अगर मैसेज कर दोगे तो शी कैन ऐड यू। अभी हमारे ग्रुप ऑलरेडी बन भी रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। अगर आप नहीं पे कर सकते फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप पे कर सकते हैं तो कुछ भी नहीं है, 2000 अ मंथ फी है उसकी, तो आप वो भी कर 2 साल का कोर्स है। 2 साल में इंशाल्लाह पूरा कुरान आप तजवीद के साथ पढ़ लेंगे। लेकिन जो अगर नहीं पे कर सकते तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप उसको मैसेज कर देंगे तो शी विल ऐड यू इंशाल्लाह। तो अब सेकंड हदीस है, ये तिरमिज़ी की है, 3235 हदीस नंबर है कि मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। नमाज के बाद फरमाया कि आज रात मैं उठा, वुजू किया और जिस कदर मुकद्दर था नमाज पढ़ी। नमाज ही में मुझे ऊंग आ गई, हत्ता कि नींद गालिब आ गई। अचानक मैं अपने रब के पास अच्छी हालत में था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज किया मैं हाजिर हूं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि मुकर्रब फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे हैं। अब अल्लाह सुब्हाना ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि किस बात से मुकर्रब फरिश्ते झगड़ रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे खबर नहीं है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मर्तबा पूछी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने यही बात कही कि मुझे नहीं पता, तो मैंने देखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपना हाथ मेरे कंधे के दरमियान में रखा, हत्ता कि मैंने इसको अपनी उंगलियों की पोर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
अल्लाह सुब्हान तआला की उंगलियों के जो पोर है ना, उनकी ठंडक, जैसे उन्होंने या रखा ना, तो उसकी ठंडक अपने कल्ब में उन्होंने महसूस किया, और मेरे सामने हर चीज वाज़िह हो गई और मैंने पहचान लिया हर चीज। देखिए, आज हमने मोजे के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए ये अपने ज़हन में रखिएगा इस बात को। अल्लाह सुब्हान तआला जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, जो मौजज़ा दिखाना चाहे अल्लाह सुब्हान तआला कर सकते हैं, जब वो नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिखाते। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने जो चाहा सब कुछ वाज़े कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज किया मेरे रब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि फरिश्ते किस चीज के बारे में बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं? मैंने अर्ज किया कि गुनाह मिटाने वाले अमाल के बारे में। अब गुनाह मिटाने वाले अमाल कौन से? जैसे कफारा नहीं हम अदा करते कि अगर गुनाह हो गया, अगर ये गलत काम किया तो उसका कफारा ये है, तो उनके बारे में असल में बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने पूछा कि कौन से अमल ऐसे हैं जो गुनाह का कफारा है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया वो क्या है? मैंने अर्ज किया, अब क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज वाज़िह हो गई थी ना, पहले उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, और इसके बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये 3 चीजें आप लोग याद कर लें कि गुनाह जो हमसे जिंदगी में हो जाते हैं उनको खत्म करने के लिए कौन सी चीजें। नंबर 1 ये कि बाजमात नमाज पढ़ने के लिए चल कर जाना, मस्जिद की तरफ जाना, बाजमात नमाज पढ़ के चल कर जाना, पढ़ने के लिए चलकर जाना, और नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहना, वेट करना, अल्लाह सुब्हान तआला का जिक्र अदा करना। और नंबर 3 ये कि नागवारी के बावजूद भी अच्छी तरह वुजू करना। ये काम तो अक्सर हमसे गलती होती है ना, स्पेशली कब होती है, या हम जॉब पे होते हैं उस वक्त वुजू करना मुश्किल होता है, या फिर हम पार्टी में होते हैं उस वक्त वुजू करना मुश्किल होता है। तो उस वक्त आप देखें कि अगर हम नागवारी के बावजूद अच्छी तरह मुकम्मल वुजू करना, कितना बड़ा सवाब है कि हमारे गुनाह को मिटाने का काम है ये वाला। अब इसके बाद देखिए और भी बहुत अच्छी बात कि फिर फरमाया कि किस चीज के बारे में अब ये फरिश्ते झगड़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दर्जात के बारे में। एक तो हम अमल करते हैं ना, तो वो नेकियां करते हैं, एक वो है कि जो हमारे गुनाह को मिटाती हैं, दूसरी क्या कि जन्नत में दर्जात है ना, कि दर्जात में के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला ने पूछा एक्सक्यूज मी कि वो क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंबर 1 खाना खिलाना। देखिए अभी रमजान गया, हमने कितने लोगों को खाना खिलाया, तो देखिए नंबर 1 ये कि खाना खिलाने से दर्जात बुलंद होते हैं। नंबर 2 नरमी से गुफ्तगू करना, ये औरतों के लिए बड़ा जरूरी है, काट नहीं खाना और डांटना भी नहीं होता, नरमी से गुफ्तगू करना। और नंबर 3 जब लोग सोते हैं तो उस वक्त अल्लाह सुब्हान तआला के सामने खड़े हो जाना, मीन्स तहज्जुद पढ़ना। ये तहज्जुद जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे दर्जात की बुलंदी होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कुछ मांग लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या फरमाया कि कुछ मांग लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अर्ज किया। अब तहरीम आप प्लीज ये दुआ जो है ये आप पोस्ट कर दो साथ साथ। और दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़इलल खैरात, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूं कि मैं नेक अमल करने का सवाल करता हूं, व तारकल मुनकरात और मैं बुराइयों को छोड़ने का सवाल करता हूं, व हुब्बल मसाकीन और मैं मस्कीन से मोहब्बत करने का सवाल करता हूं। अब देखिए हमें आप अगर कभी ऐसा हो कि हमें ये पता अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे बंदे मांग आज तूने क्या मांगना है, तो हमारी मांग क्या होगी? या अल्लाह ये भी दे दे, या अल्लाह ये भी दे दे, या अल्लाह ये भी दे दे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांग रहे हैं, वह हुब्बल मसाकीन और मस्कीन के साथ मोहब्बत अल्लाह सुब्हान तआला मैं आपसे मांगता हूँ। व अन तगफिर ली व तरहमनी, और मैं ये सवाल भी तुझसे करता हूँ कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर। वाइजा अरत्ता, और जब आप इरादा करे फितनतन आजमाइश का, फी कौमिन किसी कौम पे, फतवफ़नी गैर मफ्तून, तो बगैर आजमाइश में डाले हुए मुझे वफात दे देना।
अल्लाह अकबर व अस्अलुका, ये बहुत खूबसूरत है। ये आखिरी जो दुआ है ना, ये तो मैं बहुत मांगती हूँ। अगर आपको पूरी नहीं याद होगी ना, कोशिश कीजिएगा पूरी याद करने की। अगर आपको पूरी नहीं याद होती तो आखिरी वाला पार्ट तो जरूर कर लेना, बहुत आसान भी है। व अस्अलुका हुब्बका, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ कि मेरे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाए, क्योंकि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये भी नहीं होगा। वह हुब्ब मैं युहिब्बु का, और मैं उन लोगों की मोहब्बत का आपसे सवाल करता हूँ जिससे ए अल्लाह आप मोहब्बत करते हैं। वह हुब्ब अमलन युकर्रिबुनी इला हुब्बक, और या रब्बल आलमीन जिससे आप मोहब्बत, वहुब अमलन, और ऐसा अमल करने की तौफीक अता करे मेरे अल्लाह जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा ये ख्वाब सच्चा है, मेरा ये ख्वाब हक है। ये दुआएं याद कर लो। किसको कहा था? सहाबा को कहा था कि ये दुआएं याद कर लो और फिर इसे दूसरों को भी सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुआ मांगा करे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युकर्रिबुनी इला हुब्बक, कि या रब्बल आलमीन मुझे हर उस चीज से मोहब्बत दे दे जिससे आप मोहब्बत करते हैं। मेरे अमल ऐसे हो जाए, मुझे ऐसे लोगों से मोहब्बत हो जाए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, ताकि मैं भी उसी रंग में रंग जाऊं। आमीन सुम्मा आमीन। ये बहुत खूबसूरत हदीस थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये गुनाहों का कफारा क्या है, फिर हमारे दर्जात कैसे बुलंद होंगे जन्नत में, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मांगो क्या मांगती हो। तो देखिए कितनी खूबसूरत दुआ थी ना, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगी थी। जब हमें अल्लाह की मोहब्बत आ जाए तो फिर तो हर चीज हमारे लिए आसान हो जाती है ना। तो अब देखिए इंशाअल्लाह हम आते हैं अपने सबक की तरफ। सूरत अल अनाम आयत नंबर 37। हम शुरू में क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने जो पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं कि ये मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोज़ात मांगते थे। अब क्या हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोज़ा नहीं दिखा सकते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो बहुत से मौजे थे जो उन्होंने दिखाए थे, तो फिर ये क्या कह रहे थे? तो ये वजह क्या थी कि ये ऐसा मौजा, मुंह मांगा मौजा नहीं जैसे होता कि अच्छा हमें ये दिखाओ, ये पहाड़ जो है ना इसको सोने का बना दो, अच्छा ये करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को फरिश्ते नाजिल कर दे। इस तरह के अजीबो गरीब मौजे मांगते थे। तो जिसकी वजह से हमने लास्ट आया में पढ़ा था ना कि अगर आपके दिल में ऐसा ख्याल आ रहा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई मौजा दिखा दे ताकि ये लोग मुसलमान हो जाएं किसी तरह से, उनको तो ये डर था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर अब ये देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजा क्यों नहीं दिखा रहे, इसमें क्या हिकमत थी, आज इंशाल्लाह वो हम देखेंगे। और आप लोग क्योंकि स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हो, आप लोगों को जुबानी से याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जैसे हम लोग तो गैर मुस्लिम के साथ भी यहाँ पे रहते हैं ना, तो लोग जब सवाल पूछते हैं तो अक्सर लोग होता है क्योंकि हजरत मूसा के वाकयात क्या थे, उनके मौजज़ात क्या थे, हजरत ईसा के क्या थे, तो यूजुअली हमें पता होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी मौजज़ात थे ना, आप लोगों को जुबानी एटलीस्ट 6-7 मौजे तो आप लोगों को जुबानी पता होना चाहिए कि ये मौजज़ात थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो ताकि हम लोग दूसरों को, क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं कि कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा है ना, डेफिनेटली कुरान मौजज़ा है, लेकिन इसके अलावा इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ रिपीट कर दूंगी ताकि आप लोगों को नंबरों के साथ याद हो जाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात थे। अब देखिए आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वक़ालू, और वो कहते हैं लौला, क्यों नहीं नुज़िला नाजिल की गई अलैहि, इस पर आयतुन कोई निशानी मिन रब्बिही, उसके रब की तरफ से। अब निशानियां अगर दिखाते भी थे तो अब उनकी जो एक हटदर्मी थी ना, उसकी वजह से इसी आया की डिटेल हमें मिलती है सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 90 से 93 में। और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिटेल में यहाँ पे बताया कि ये कहते क्या थे। इतनी गुस्सा आता है कई दफा कि क्या इनको हो गया था, ये कैसी बातें करते थे कि उस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते और काफिरों ने कहा कि हम हरगिज आप पर ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी कर दें या आपके लिए खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो।
پھر آپ اس میں بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں، یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے نا کہ دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آئے گا. تو ان کو تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے اچھا تم تو یہ کہتے ہو تو پھر کیا ہے، آسمان کو ہمارے سر کے اوپر گرے، ہمیں بھی پتا چلے کہ چلو جی ہم نے نافرمانی کی ہے. کین یو امیجن؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ اپنے ہی لو ونس، کیونکہ مکہ تو جتنا چھوٹا سا تھا اپنے لو ونس ہی تھے نا سارے، اور جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ہم آج اگر کسی کو نیکی کی کوئی بات آپ نے ادھر سنی کچھ اپنے دوست کو بتاؤ اور وہ تھوڑا سا بھی ایٹیٹیوڈ دکھائے تو آپ سوچیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ میں نے نہیں نیکسٹ ٹائم کرنا، اس نے تو میری بےزتی کر دی ہے. اب دیکھیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی بات کرتے تھے. اور پھر یہ کہ یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں کہ ہمیں بھی دکھائیں کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے اور ہمیں بھی نظر آئے کہ فرشتے کیسے ہیں. یا پھر کہتے تھے کہ آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، آپ جو اللہ کے کہتے ہو کہ رسول ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ دیکھو نا ذرا، ایسے تو گھر میں آپ رہتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آپ ہی کو پسند کرنا تھا؟ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلے آپ کے گھر کو ہی سونے کا بنا دے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری کنورسیشن قرآن میں بلیک اینڈ وائٹ اتار دی. یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائے، اللہ اکبر، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر دے جس کو ہم خود پڑھیں. کیونکہ حضرت موسیٰ ایک ہی دفعہ گئے تھے نا جب وہ لے کے آئے تھے 10 امینڈمنٹس جو ہم نے پڑھی تھی، تو اسی طرح سے کہتے تھے چلو جی جاؤ، اور یہ کیا ہر دفعہ ایک ایک آیت لے آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ہی دفعہ ایک کتاب لے آؤ تو ہمیں پتا چلے ہم وہ پڑھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر اللہ چاہے گا تو تبھی معجزہ دکھا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ والا جو آخری سینٹنس ہے نا، کئی دفعہ یہ لوگ ایسے کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ باڈی لینگویج تھوڑی سی ایسے ہو جاتی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشری تو تھے، تو پھر کیا مطلب آپ کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے لیکن اشرف المخلوقات میں سے تھے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے تھے. اب وہ معجزے میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پتا ہو کہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات جو ہے بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کی 3668 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اپنی نبوت کا کوئی نشانی دکھا دیں. تو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کافروں نے ہیرا پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا تھا کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دیا تھا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا، نمبر 2 یہ کہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بخاری کی 4151 اور مسلم کی 1856 حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، چھوٹا سا جو بھی پیالہ تھا نا اس میں وضو کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں ہے جتنا آپ کے اس پیالے میں وضو کا پانی ہے، نہ ہمارے پاس وضو کا پانی ہے، نہ ہمارے لیے پینے کے لیے کوئی پانی ہے یہاں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں، کہتے ہیں اس پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی تو ان کی پوروں سے ایسے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ سے دریافت کیا گیا کہ اس روز آپ کتنے لوگ تھے، اور کہتے ہیں سب نے سیر ہو کے پانی پیا اور سب نے وضو کیا.
تو حضرت جابر سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 1500 تھے اس دن، لیکن اگر وہ 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی ان کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ دوسرا معجزہ. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے کہ حضرت بخاری یہ کی حدیث ہے 2095 اور مشکات کی ہے سوری ڈکلائن میں کر رہی ہوں لیکن ڈکلائن نہیں ہو رہی. آئی تھنک اوکے. بخاری کی حدیث نمبر 2095 اور مشکات میں ہے، یہ مشکات المصابیح میں 5903 کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک کھجور کا ایک ٹانی تھی، ایک جس کو کہتے ہیں نا تنا کھجور کا، اور وہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے جو مسجد نبوی کا ایک ستون تھا. یہ تیسرا ان کا موضوع آپ نے یاد رکھنا ہے. تو بعد میں جب ممبر بنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے دیکھا، سب صحابہ نے یہ سنا تھا کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ، مطلب اس میں ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہتے کہ بچہ جیسے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے نا، اس طرح سے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترے اور انہوں نے اس تنے کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو پیار کیا. تو کہتی ہیں آہستہ آہستہ، جیسے بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا ہچکے ایسے ایسے لیتا ہے، تو کہتے ہیں آہستہ 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 اس کے رونے کی آواز بند ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اب یہ ذکر الہی کے سننے سے محروم ہو گیا ہے جو پہلے میرے ٹیک لگانے کی وجہ سے سنا کرتا تھا. اب دیکھیے ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے نا، ممبر تو وہاں پہ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو ان کی وجہ سے اس کو سنائی دیتا تھا. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ بھی دیتی ہوں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ تھے، تو وہاں پہ سواری ان کی بدکنے لگی. تو صحابہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں یہاں پہ، تو وہ ایک حدیث تھی جو پتہ چلا کہ ان قبروں والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب ہمارے ذہن میں، تب میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آج بھی تو یہ جانور جو ہیں قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو آج کل کیوں نہیں بدکتے؟ تو وہ جو بدکا تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار تھے، تو ان کی وجہ سے یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ سواری بھی وہ دیکھ سکتی تھی جو عذاب ان قبروں پہ ہو رہا تھا. تو یہاں پہ جو یہ تھا شاخ تھی نا، یہ اس وجہ سے وہ تنا جو تھا وہ رو رہا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو وہ بھی سن سکتا تھا. اب نمبر 4 یہ کہ بخاری کی حدیث 3617 ہے. بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا مانگی تھی. اور ہوا کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو عیسائی تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان جب وہ ہوا تو کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، جب وہ مسلمان ہوا تو وہ کاتب وحی بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جب ان پہ وحی آتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا، اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا. جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ واپس اپنے لوگوں میں جب گیا تو وہاں پہ جا کے اس نے غلط ملت باتیں کرنی شروع کر دی. اس نے کہا کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی میں لکھ دیتا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہ یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا کیونکہ ہی واز اے کاتب وحی اور لکھنے والے تھے. تو لوگوں کو تو جیسے جو مرتد ہوتا ہے اسی لیے اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ جب اپنے بندوں میں سے اٹھ کے باہر جا کے کوئی بات کرتا ہے نا، آپ اس طرح سے سمجھے جیسے دو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، جب ان میں کبھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ دوست جب باہر جا کے دوسرے فرینڈ کی بات کرتا ہے تو ہر کوئی یقین کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے لو اس کو تو پتہ ہی ہوگا، یہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اسی لیے یہ ایسی بات اس نے بتائی ہے تو ٹھیک کہی ہوگی. تو ہی بس کاتب وحی. تو جب وہ ایسی بات کرتا تھا تو جب اس پہ موت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے جب اس کو دفنایا تو کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا کہ مٹی نے، زمین نے اس کو باہر اگل دیا. تو جب نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا، جو عیسائی تھے ان کے جاننے والے تھے سارے، انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا کام ہے،
क्योंकि ये ऐसे कहा करता था और इसका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे बात करता था। उन्होंने फिर कब्र खोदी और उसको उसके अंदर दफना दिया। अगले दिन वो जब देखा उन्होंने तो उसको मट्टी ने फिर बाहर उगल दिया। अब ये तो मुसलमान तो नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा कि ये देखो, ये जरा ये बार बार ऐसे करते कहते कि तीसरी दफा उन्होंने इतनी डीप कब्र खोदी और फिर उसको दफनाया। तो तीसरी रात भी जब वो अगले दिन आए तो ये कब्र से बाहर था, मट्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फिर उनको ये पता लग गया कि नहीं, ये इनका काम नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हो रहा है। तो वो फिर उसको उसी तरह से छोड़ दिया था और उसको दफनाया नहीं गया था। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बदुआ उसको दी थी, तो उसकी वजह से कहते हैं कि ये एक और मौजज़ा था जो दिखाया गया था। इसके अलावा जंगे बदर में ये हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियां जमीन से जैसे कंकरियां पकड़ के जो मुशरिकीन मक्का थे ना, जो जंग के लिए आए थे, उनकी तरफ यूं करके फेंकी थी। और जब वो फेंकी थी तो उनकी आंखों में वो सब लोगों के ऐसे देखिए, हम किसी को फेंके, किसी को लगे ना लगे, जिसकी तरफ फेंके इतने से लोगों को, लेकिन सबकी आंखों में एकदम से वो चुभन जैसे होती है वो हो गई थी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मौजज़ा था जो आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन, आपको याद है कि हजरत अली की आंख का हुआ था कि उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम हुई थी, जैसे थोड़ी रेड हो जाती है, इस तरह से था, तो उन्होंने लगाया था तो वो ठीक हो गया था। तो ये कुछ मौजज़ात मैं आपको इसलिए बताना चाह रही थी कि आप लोगों को, अब क्योंकि आप स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, आप लोगों को ये जुबानी याद होने चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या मौजज़ात थे। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर हमें होता है कि फिर अब क्यों नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजज़ात दिखाते, क्योंकि ये मौजज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मर्जी से दिखा रहे थे ना। यहाँ पे ये जो उनका फरमाइशी प्रोग्राम था कि हमें ये दिखाओ, हमें ये दिखाओ, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों नहीं दिखाते, उसकी हिकमत आगे क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कुल कह दीजिए, ए नबी इनसे कह दीजिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कादिरुन, अल्लाह कादिर है, अला, इस पर, अयुनज़िला, कि वो नाजिल करे, आयतन, कोई निशानी, कोई निशानी जो भी नाजिल करेगा तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका कादिर है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उसके बारे में। तो आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वलाकिन्ना, लेकिन, अक्सरहुम, अक्सर उनके, ला यालमून, वो इल्म ही नहीं रखते। किस चीज का इल्म नहीं रख रहे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत है कि जब कोई भी ऐसा मौजज़ा जब वो दिखा देते हैं, उसके बाद अगर लोग नहीं मानते तो वो पूरी कौम वाइप ऑफ हो जाती है, उस पूरी कौम पे अजाब हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनको मौजज़ात नहीं दिखा रहे थे, इस वजह से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि अगर ये मौजज़ा देखेंगे, इसके बाद ये एक और फरमाइश कर देंगे और ये नहीं मानेंगे और इनके ऊपर अजाब आ जाएगा। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला को इल्म था ना कि कुछ सालों के बाद ये सारे लोगों ने मुसलमान तो होना था, फतह मक्का के मौका पे हुए थे ना ये सारे के सारे मुसलमान। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त मौजज़े नहीं दिखा रहे थे, उसमें अल्लाह की हिकमत थी। हमें भी कभी ऐसा होता है ना कि कभी हम दुआ मांगते कि अल्लाह कोई मौजज़ा ही कर दे, या अल्लाह ये काम ऐसे हो जाए, अगर वो नहीं हो रहा होता तो उसकी कोई रीजन होती है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे कि हम उनकी हिकमतें समझने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए कि आयत नंबर 38 में, वमा मिन दाबतिन, और नहीं है कोई जानदार, फिल अर्दी, जमीन में, वला, और ना तायरी यतीरू, और ना कोई परिंदा जो उड़ता है, बेजनाही, अपने परों पर, इल्ला, मगर, उममन, वो ग्रोह है, अमसालुकुम, तुम्हारे ही जैसे, कि जो भी परिंदे हैं ना, इनकी भी अपनी एक आलम है, जैसे अपनी एक दुनिया है। आप देखिए, परिंदों का अपना आलम है, चुनटियों का अपना है, मछलियों का अपना है। हम तो ऐसे कह देते हैं ना कि बर्ड है, परिंदे हैं, लेकिन परिंदे में भी इतने हजारों तरह के डिफरेंट डिफरेंट परिंदे हैं। अब चूंटियां आप देखें किस तरह से उनका अपने, अगर आपने कभी देखा होगा कि कैसे वो अपना घर बनाती हैं, कैसे एक पूरे निजाम के तहत चलती हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला
جو इनके बारे में मैं एक दो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बहुत खूबसूरत बात जब समझ आती है ना, तो क्योंकि छिपकलियां यूजुअली होता है कि इनसे बड़ा डर लगता है, और बल्कि गुस्सा ही आ जाता है जब हम कभी छिपकलियों को देखते हैं कि अल्लाह अकबर, मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं छिपकलियों के बारे में मैं कभी भी, मुझे इनसे मोहब्बत नहीं हुई है। लेकिन जब ये आया समझ आया, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ना तब भी इस तरह से नहीं मैंने समझा, क्योंकि अब मैंने आपको पढ़ाना था, तो मैं ये हंस रही थी कि आज के बाद से मुझे इनसे भी वो जो एक होता है ना दिल में, वो खत्म हो गई है, कराहत सी आती है, वो खत्म हो गई है कि ये भी तो अल्लाह की तख्लीक है। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं इनके अपने जहान है, उनका क्या मकसद है पैदा करने का, और ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरत नूर में कहा है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं जो आसमान में है और जो जमीनों में है, और सब बस्ता परिंदे भी, हर एक ने अपनी नमाज और तस्बीह को जान लिया है। अल्लाह अकबर। अभी सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 44 में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, 7 आसमान और जमीनें और जो कुछ इनमें है वो इसी की, मतलब अल्लाह सुब्हान तआला की तस्बीह करते हैं, और हर चीज उसकी हम के साथ उसकी तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह नहीं समझते हो। अब देखिए, जब हम कभी परिंदों को देखते हैं कैसे झुंड के झुंड जाते हैं, एक परिंदा उड़ता है ना तो सारे उसके साथ उड़ना शुरू हो जाते हैं। अब तो कभी आप गौर कीजिए, यही बात है ना कि जब कायनात पे गौर करते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, फला यतदब्बरून, तुम क्यों तदब्बर नहीं करते हो, क्यों नहीं सोचते हो। हर चीज अल्लाह सुब्हान तआला की निशानियों में से है, जो अल्लाह सुब्हान तआला की पहचान इंसान को देती है। एक बहुत खूबसूरत हदीस मैं आपसे यहाँ शेयर करूं कि हजरत अबू हुरैरा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कि क़यामत के दिन हर चीज अपना मुकदमा पेश करेगी, यहां तक कि बकरी भी जिसने दूसरी बकरी को सींग मारा होगा। तो अब जरा सोचिए हमारा क्या हाल होगा कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला, ये जो बात यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि कोई जानदार जमीन में ऐसा नहीं, ना ही उड़ने वाला कोई परिंदा, कि वो भी एक पूरी उम्मत है, पूरे ग्रोह है तुम्हारी ही तरह। मा फरतना, नहीं कमी की हमने फिल किताब में मिन शैइन, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी है। अब यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं ना कि इसके बारे में कि अल्लाह सुब्हान तआला, अगर हम ये लेते हैं ना कि इसका मतलब मा फरतना फिल किताबी का मतलब अगर हम लेते हैं कि लोहे महफूज लेते हैं, तो फिर लोहे महफूज में तो हमें पता है ना कि जब अल्लाह सुब्हान तआला ने कायनात बनाने से पहले, रूहें बनाने से पहले अल्लाह सुब्हान तआला ने सबकी तकदीरें लिखी थी, तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। अब उसके बारे में बहुत खूबसूरत हदीस है, इतनी तसल्ली होती है ना जब हम ऐसी बात सुनते हैं। सबसे पहले तो कुरान से हवाला देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा, और उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ लोहे महफूज में लिखा हुआ है, हर छोटा और बड़ा काम लिखा हुआ है। हम जो भी करते हैं ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर काम लोहे महफूज में लिखा हुआ है। ये अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरत कमर आयत नंबर 52 में बयान किया। और हदीस में आपको मैं बताती हूँ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीन रखो, गौर से सुनना, यकीन रखो कि अगर तमाम उम्मत तुमको नफा पहुंचाने पर मुत्तफिक हो जाए, तमाम लोग, पूरी दुनिया भी तुम्हें नफा पहुंचाने पर मुत्तफिक हो जाए, तो वो तुमको सिर्फ वही नफा पहुंचा सकती है जो अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। और अगर तमाम उम्मत तुमको नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाए, तो सिर्फ वही नुकसान पहुंचा सकती है जो अल्लाह ने पहले से लिख दिया है। कलम उठा लिए गए हैं और सहीफे खुश्क हो गए हैं। कलम उठा लिए गए हैं, सहीफे खुश्क हो गए हैं। अब हमारे पास क्या हथियार है? हमारे पास हथियार जो है वो सिर्फ एक है, और वो दुआ करना है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें। अगर कभी ऐसी मामला होता है तो अल्लाह सुब्हान तआला हमारी किस्मतें बदल देते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला का ये वादा है। दुआ करनी है और दिल से दुआ करनी है
इंशाल्लाह आगे जो आयत आ रही हैं उसमें और भी काफी डिटेल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी के बारे में बताया है। अब देखिए कि यहाँ पे परिंदों के बारे में भी जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि "ए इंसान तुझे नहीं पता, हर चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान कर रही है, लेकिन इनकी तस्बीह कैसे है"। अब आपने जब भी कोई परिंदा देखना है, मुझे सबसे पता है ज्यादातर क्या आता है कि स्पेशली मच्छर, कभी ऐसा होता है कि मच्छर आता तो धड़ से यूं करके हम मार देते हैं। अब तो मैं कहती हूँ हाय बेचारे, इन्होंने घर वापस जा रहे हैं, इनके बच्चे होंगे, इनको कोई देखने वाला होगा, तो अब हम क्या करेंगे। किसी भी चीज, चूंटियां आप देखिए कितने आराम से स्प्रे कर देते हैं, धर 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 स्प्रे कर देते हैं कि घर में चूंटियां नजर आती हैं, तो फिर क्या करेंगे भी नहीं ना समझ आती कि अब इतनी चूंटियां कई दफा ऐसा होता है कि एकदम से नजर आनी शुरू हो जाती है। कॉकरोच के पीछे तो हम यूं भागते हैं कि जैसे जहाज पे आए हुए ना, किसी किसी को मार के ही हमने दम लेना है। तो ये सारा कुछ तो हम कर ही रहे होते हैं ना, लेकिन इस आयत को फिर याद किया करना कि इनके भी अपने जहान है, इनके भी अपने घर हैं, इनके भी अपने बच्चे हैं, इन्होंने वापस जाना होता है, ये खाना लेने के लिए उनके लिए निकलते हैं। और कभी आपने ऑनलाइन देखा होगा, इंटरनेट पे अक्सर आते हैं कि चिड़िया जैसे अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाती है। अभी मैंने बल्कि अपनी, मेरा ख्याल है मेरी अपनी पर्सनल पोस्ट थी फेसबुक पे, मैंने पोस्ट किया था, मेरे हस्बैंड ने शेयर किया था। इट वाज वेरी क्यूट वीडियो कि एक आदमी है, वो दो जैसे उसके बाद डॉग हैं, छोटे वाले डॉगीज हैं, उनको डांट रहा है बैठा के। तो वो बेचारे छोटे मुंह करके, देखो उनको समझ आ रही थी कि वो नीचे मुंह करके जैसे बैठे हुए हैं, तो वो उनको डांट रहा है कि ये तुमने ये जो काम खराब किया तुमने क्यों किया। तो साइड पे ना उसकी उन बच्चों की, जो छोटे दो बच्चे थे डॉगी के, तो उनकी माँ बैठी हुई है, तो वो भी मुंह नीचे करके आराम से सुन रही है। तो अचानक वो बंदा जो है वो जूती अपनी पकड़ के ना वो बच्चे को पकड़ता है कि मारने के लिए, तो वो जंप करके आती है और आके मालिक अपने को कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उसकी जूती खींच रही है, बार बार जूती उसकी खींचती है। मैं कोशिश करूंगी कि आज वही पोस्ट मैं अपनी पेज पे भी लगा दूं, ताकि आप देखें कि इनमें भी वो चीज है कि इनको ये सेंस है सारी। हमें लगता है ना इनको नहीं पता, ये बोल नहीं सकते ना, हमें इनकी जुबान नहीं समझ आती, उनकी अपनी बोली है, उनको तो समझ आती है एक दूसरे की, हमें नहीं आती है। लेकिन इन सब को अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये पूरी उम्मतें हैं, देखिए वही बात होती है ना कि तुमने नहीं काम करना ना करो। तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम्हें क्यों भेजा, बेहतरीन उम्मत हो तुम, तुम्हारा काम क्या है कि तुमने नेकी की तलकीन करनी है, बुराई से रोकना है। नहीं काम करोगे तो ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला की फौजें तो बहुत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो हवाओं से अपना काम करा लेंगे। आपको याद है अब्रहा जब आया था, वो लेके एलिफेंट लेके आया था काबा को गिराने के लिए, तो क्या हुआ था, अबाबील अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेज दिए थे। और उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था कि हजरत यूसुफ नहीं, हजरत यूसुफ नहीं थे, मैंने उनका बल्कि लिखा था कि हजरत जो चूंटियों की आवाज भी सुन ले, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर लेके जाते हैं तो एक चूंटी बोलती है, कहती है कि जल्दी जल्दी अपनी बिलों में चले जाओ, ये हमें रोन ना दे। तो हजरत सुलेमान हंसना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी पता चलता है। फिर हमने हुदूद का वाकया पढ़ा था कि हजरत सलमान को आके उसने बताया था कि फलां जगह पे मलका सबा का वाकया था कि वो उसका तख्त है, लेकिन ये लोग जो हैं वो शिर्क करते हैं। तो ये सारे वाकया तो हमने पढ़े हुए हैं ना, तो ये सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करते हैं, हमें नहीं पता कि उनकी तस्बीह कैसी है। और यहां तक भी था कि अगर चिड़िया जो है ना, अगर उसको भी किसी ने बगैर ऐसे शौक से लोग करते हैं, शिकार करने जाते हैं ऐसे ही, बस अगर मादी क़यामत के दिन वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ी हो जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगेगी कि इस मेरा हक मुझे दिलाया जाए कि इस बंदे ने मुझे बगैर सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए मुझे मार दिया था। तो चिड़िया भी अपना हक लेने आ जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके सब की हक, जैसे एक कहते कि एक बकरी जैसे दो थी, एक का सींग है एक का सींग नहीं, जिसने सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारा होगा वो भी अपना हक लेने आ जाएगी।
اور جب इनका फैसले हो जाएंगे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सबको हुक्म देंगे कि अब मट्टी हो जाओ और वो सारे खत्म हो जाएंगे। इन्हीं को देख के वो जो मैंने आयत एक दफा पहले भी पढ़ी थी कि काफिर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि काश मैं मट्टी हो जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं। ये क्योंकि इनका तो वो देखते कि चलो जी मट्टी हो गए खत्म हो गए, लेकिन इंसान के साथ तो फिर अगला मामला होगा ना, अल्लाह ना करे कि जब काफरों को या मुशरिकों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका भी हिसाब जैसे करेंगे, तो जो दोज़ख में जाएंगे उनको तो फिर सारी उधर तो कहते हैं ना मौत को भी मौत आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो जन्नत में जाएंगे वो सारी उम्र जन्नतों में रहेंगे। उसके बाद तो उम्र खत्म हो जाती है ना, वो जन्नतों के वाली बन जाएंगे, वारिस बन जाएंगे। और जो दोज़ख में होंगे वो सारी उम्र दोज़ख में होंगे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह अकबर। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल्लज़ी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना, आयत नंबर 39, वल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कज़बू झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयातों को। अब देखिए ये अपनी याद रखना, कज़बू भी आयातिना को राउंड कर ले, क्योंकि कितने हम अपने जो क्लासेस है ना बार बार ये पढ़ते हैं ना, कज़बू भी आयातिना, हमारी आयात को झुटलाया, हमारी आयात को झुटलाया। तो फिर हमें लगता है कि अच्छा सारी आगे जो चीजें मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की डांट आ रही है, वो कज़बू भी आयातिना की वजह से आ रही है जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। और कज़बू भी आयातिना क्या है? क्या सिर्फ हम मुंह से अगर कहते हैं कि नहीं? अब देखिए ये तो ये आयात को हम जैसे मैंने पहले बताया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर जो मक्का में था ना, उस दौर की है। तो इसमें खिताब किसके साथ है? मुशरिकीन मक्का के साथ। उस वक्त मुसलमान अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान पे थे, सहाबा थे। अब यहाँ पे देखिए आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब कज़बू भी आयाती ना, क्या हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि अपने अमल से? ये बात बहुत समझने वाली है, क्योंकि सम टाइम तो हम ये भी कह देते हैं कि नहीं कोई नहीं, कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, पता ही नहीं होता, और इतनी बड़ी बात कह देते हैं। तो कज़बू भी आयाती ना, राइट। सेकंड आप देखिए कि हम कहते हैं कि ठीक है कुरान में लिखा है, लेकिन हमारे अमल से हम उन आयात को झुटला देते हैं, है ना, करते हैं ना, अमल से झुटलाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लज़ीना, यहाँ पे देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि काफिर जो है, मुनाफिक जो है, फासिक जो है, वो जो आयात को झुटलाते हैं, नहीं, वल्लज़ीना, और वो लोग जिन्होंने कज़बू झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयात को, सुम्मुन बुकमुन, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, फी ज़ुलुमात, और अंधेरों में है। अंधेरे किस चीज के? क्योंकि जिसको हदायत नहीं मिलेगी, हदायत तो रोशनी है ना, अल्लाह का नूर है, तो जिसके पास हदायत नहीं वो तो अंधेरों में है। तो अंधेरों में फिर जो वो जिस तरह का भी हो जाए, क्या उसको परवाह होती है? तो गूंगे हैं, बहरे हैं, मतलब सुन सकते हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आती। वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब जगहों पे उनके क्यों पर्दे डाल। देखिए हम अक्सर होता है ना, तो चलो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही नहीं चाहते तो फिर बंदा क्या करे? नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों कहते? पहले क्या वकज़बू भी आयातिना, फिर वो सुम्मुन बुकमुन होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता होता है कि ये बंदा इसके बाद नहीं, वो जिस हद तक वो चला जाता है ना, यहां से खालिस नहीं होता, और वो इस लेवल पे चला जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहर लगा देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिज़्ज़ुलुमात, वो अंधेरों में होते हैं, मन यशा इल्ला, जिसे चाहे अल्लाह युदलिलहु, तो उसको गुमराह कर दे, भटका देता है। व मन यशा, और जिसे चाहे यजअलहु, तो वो कर देता है अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला देता है। ये अल्लाह का फजल होता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, आपने वो हदीस भी पढ़ी है ना कि हम एक कदम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 कदम आते हैं। हम चल के जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला दौड़ के आते हैं और हमें थाम लेते हैं। तो बिल्कुल वही बात है कि इरादे हमने करने हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
हमें आजाद पैदा किया ना, हम अपनी मर्जी के साथ रास्ता चुनते हैं। वही बात मैंने आपको पहले भी हजरत अली की बताई थी कि सहाबा ने पूछा कि क्या आप जो आज की हालत है, जिस उम्र में आप हैं, आपको ये ज्यादा पसंद है कि इस उम्र में जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाएंगे, हिसाब किताब होगा, या आपको वो उम्र पसंद है ठीक है जब हम बच्चे होते हैं और हम फौत हो जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाते हैं तो पाक साफ होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नत में भेज दें। तो हजरत अली ने पता है क्या कहा था कि नहीं, मुझे आज की इस हालत में मरना पसंद है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू तआला के पे ईमान लाया, मैं अपनी मर्जी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया था और मैं उन पे ईमान लाया था। तो अब के जो दर्जात, क्योंकि जन्नत एक ऐसा नहीं कि ठीक है जन्नत में चले जो खत्म, जन्नत के दर्जात हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे में कितना फर्क है कि जैसे अभी भी हम देखते हैं ना, जमीन से आसमान पे सितारा इतना सा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, लेकिन इतने बड़े बड़े सितारे, इतना फासला है। और वहां पे फासले में ये नहीं कि सिर्फ फासला, करम में फासला, रहम में फासला, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इनामात में फैसला, जो मिलेगा हमें इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है, हर चीज में अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हम पे रहम करेंगे वो दर्जात की बुलंदी से होगा। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसे चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला गुमराह कर दे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं, और जिसे चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत दे देते हैं। आज मैंने आपको शुरू में भी जो हदीस सुनाई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहते हैं इस रास्ते पे चला देते हैं, यही बात मैंने उस वक्त आपको कही थी कि आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि ऐसे नहीं आप लोग बैठे हुए, आपके घरों में भी बेशुमार काम है। आप भी अगर टीवी के सामने बैठे हो तो 2 ड्रामे तो आराम से देख ही लेंगे ना। आप भी अगर ऐसे सर्च करना शुरू कर दे तो हजारों चीजें आंखों के आगे आ जाती हैं। आप अपना टाइम निकाल के अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात सुनने यहाँ पे बैठे हुए हैं, या किसी भी क्लास में आप जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात सुनते हैं, तो ये अल्लाह का करम होता है बहुत बड़ा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस पर कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 40 में कहते हैं, कुल कह दीजिए अरअयतकुम, क्या गौर किया तुमने, किसको कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि क्या गौर किया तुमने, इन अगर अताकुम, आ जाए तुम्हारे पास अजाबुल्लाह, अल्लाह का अजाब, औ या अततकुम साता, या आ जाए क़यामत की घड़ी, अगैरुल्लाही, क्या गैर अल्लाह को, तदऊना, तुम पुकारते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं इनसे पूछो कि क्या जब तुम पे कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, साथ क़यामत की घड़ी, देखें जैसे मौत आ जाए, मौत का वक्त आ जाता है, या अचानक कोई हादसा आ जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं कि उस वक्त तुम क्या करते हो। क्योंकि ये लोग जो थे ना मुशरिकीन मक्का, इनकी ये एक आदत होती थी कि ये क्योंकि ये जब सफर के लिए जाते थे और ये सफर करते थे, तो मैं आपको इनके बारे में एक बहुत हाँ जी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल नाम का पहले मैं आपको बता दूं कि आयत नंबर 63-64 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए नबी आप कहिए कि खुश्की और समंदर की तरीकों से तुम्हें कौन निजात देता है, जिसे तुम आजिज़ी से और चुपके पुकारते हो। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर ये क्या करते हैं कि दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं। उस वक्त इनको याद नहीं आता कि इनके जो बुत थे जिनके आगे ये शिरक करते थे, ये उनको पुकारे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उनकी अंदर की हालत खोल के बयान करते हैं और कहते क्या है उस वक्त कि अगर वो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे तो हम शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए, इस मुसीबत से और हर तकलीफ से तुम्हें अल्लाह ही निजात देता है, फिर तुम शिरक क्यों करते हो। अब आगे यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये यहाँ पे जो कहते हैं ना कि गौर करो, अगर अजाब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आ जाए तो फिर तुम अल्लाह को गैर अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा तादून तुम पुकारोगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और वाकया सुनाती हूँ कि अकरमा बिन अबू जहल के बेटे थे। अब हुआ क्या था कि फतह मक्का के मौका पर ही वाज द वन जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया था ना, और सभी मुसलमान हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा का हुक्म दिया था, और उनमें से ही वाज वन ऑफ देम।
تو یہ ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، تو یہ بھاگ گئے تھے مکہ سے، اور جیسے یہ بھاگ گئے تھے تو یہ ایک شپ پہ سوار ہو گئے. تو راستے میں کیا ہوا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ طوفان آ جاتا ہے اور شپ کی یہ حالت ہوگی کہ سب لوگوں نے، اچھا پہلی حالت کیا ہوتی تھی کہ پہلی حالت میں تو یہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، لیکن جب یہ دیکھتے تھے کہ بالکل ہی حالت ایسی ہوگی تو یہ تو بچنے کی بات نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بعد میں یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ بعد میں یہ اسلام لے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، تم جس کو بھی، اب تم صرف ایک اللہ واحد کو پکارو، اب اگر بچائے گا تو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. کہتے میں نے یہ سوچا کہ وہ شخص بھی تو یہی کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، تو پھر ہم اس وقت کیوں نہیں سنتے؟ تو کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں یہ کہا کہ یا رب العالمین اگر آج مجھے یہاں سے نجات مل گئی، میں زندہ بچ گیا، تو میں واپس جاؤں گا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معافی مانگوں گا اور میں اسلام قبول کر لوں گا. اور پھر یہی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موقع یہ دیا، عطا کیا تھا. پھر وہ واپس گئے اور انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ میرے سے میں نے سے گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو اس کے بارے میں کہ ان کو تم صادق ہیں، اگر تم سچے ہو تو پھر اس وقت تم انہیں کو پکارو. بل ایاہو، بلکہ اسی کو، تدعونا تم پکارتے ہو، فیکشفو، پھر وہ دور کر دیتے ہیں، ما تدعونا، جو تم پکارتے ہو، علیہ، طرف اس کے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو وہ اس کو دور کر دیتا ہے جس کو جب تم پکارتے ہو. وَتَنْسَوْنَا، اب دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شکایت ہوتی ہے نا جیسے، اور پھر تم بھول جاؤ گے ما تشرکون، اور تم بھول جاؤ گے جن سے تم شرک کرتے ہو، کہ جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو تم ان کو اس وقت بھول جاتے ہو اور تم ایک اللہ کو پکارتے ہو اس وقت، تو تمہیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہی اللہ صرف واپس آ کے تم پھر شرک کیوں کرتے ہو. اب یہ والی بات آپ ایک تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں، اللہ اکبر، کیونکہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا جب ہمارے اندر اتنی زیادہ جم جاتی ہیں، پھر اس کے بارے میں اگر کسی کو یہ کہنا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر لوگ ایک دم سے اس کی نفی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ہم پہ مشکل آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے عام زندگی میں ہم اپنی، یہ تو مشرکین مکہ کی آیات تھی نا، ہم تھوڑے سے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی ہوتا ہے نا کہ بچوں کے نام ہی رکھ دیتے ہیں پیرا دیتا. میرے اپنی آنکھ سے اپنے کانوں سے سنا ہوا، میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا نام ہے بچے کا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب ہے نا، یہ ان کی دعاؤں سے ملا ہے مجھے، میرے تو بچہ نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے اس کا نام ہی پیرا دیتا رکھ دی ہے. تو ایسے ہوتا ہے. پھر حاجت روا، مشکل کشا، پتہ نہیں کس کس کے نام لے کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہم ایک اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو دیکھیں پھر آگے باقی ساری بات آپ خود سمجھ جائیں کیونکہ میں نے باہر نہیں کھانی، لیکن میں کافی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں کہ کہاں پہ کیا ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا رب العالمین، وہی بات جو میں خود اپنے لیے بھی پڑھتی ہوں کہ اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ یا رب العالمین مجھے حق دکھا دے پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ میں اس کی پیروی کروں، اور مجھے باطل بھی دکھا دے کہ میں اسے اجتناب کر سکوں. کیونکہ باطل جب ہمیں نظر آتا ہے، مطلب نظر آنے کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اس کی برائی سمجھ آ جائے، کہ ہمیں باطل نظر تو آتا ہے لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کیا کام ہے اور کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی چیزیں ہیں تو ہم اس سے بچ جائیں گے نا. تو اس لیے یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَقَدْ، آیت نمبر 42، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے الی اممن، طرف امتوں کے، من قبل کا، آپ سے قبل، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑ لیا ہم نے، بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ساتھ تنگی کے، وَالضَّرَّاءِ، اور ساتھ تکلیف کے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ شاید کہ وہ یتضرعون، شاید کہ وہ جھک جائیں.
اب یہ آیات نا آپ نے بہت غور سے سننی ہے. اب ٹائم کتنا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا، کیونکہ یہی آیا اور اس کے بعد کی 42 43 یہ آپ خود بھی دیکھیں. ابھی میرا خیال ہے کہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو بھی ڈیفینیٹلی اتنی دیر سے میں نے مصروف رکھا ہوا ہے. بہت خوبصورت ترین آیات ہیں. آپ خود بھی پڑھیے گا ان دو کو اور ان کا